नमस्कार। आज मंगलवार है और जन सुनवाई होती है। सभी शिकायतकर्ता अपनी समस्या लेकर आते हैं। तो कोई बिजली की समस्या लेकर आया, कहा गांव के ही लोग परेशान कर रहे हैं। तो जैन समाज के लोगों ने मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने पर ज्ञापन दिया। तो पूर्व विधायक ने कृषि विभाग के रिकॉर्ड रूम में आग लगने पर कहा योजनाओं में किया गया घोटाला। तो किसी ने कलेक्टर पर फूल बरसाकर स्वागत किया। देखें पूरी जन सुनवाई की खबरें। आवेदन पत्र लिखवा कर हमने दरखास्त दी है। अच्छा, डीपी मंजूर हो चुकी है? डीपी मंजूर हो चुकी है, आ भी चुकी है। खम्भे भी रखे हैं पर गांव वाले मना कर रहे हैं, गड़न नहीं दे। क्यों नहीं गाड़ने दे रहे खम्भे? हमारी जमीन पर हम नहीं गाड़न दे रहे थे खम्भे। अच्छा, आपकी कौन सी बस्ती है? हमारी छोटी गाँव है। आप किस बस्ती? शहरिया समाज की। कितने घरों की बस्ती है जो आपकी? 3 घर है हमारे। हम बहुत परेशान है, रास्ता से, पानी से, सब परेशान है। गांव वाले कोई कर्मचारी पहुँचते ना हमारे गांव पर तो मना कर देते हैं कि सब हमारे गांव में शहरी नहीं। अच्छा, कौन मना कर देता? शहरी नहीं? हमारे गांव वाले यादव है। हमारे गांव में हमारे घर एंड में जंगल साइड है, तो वे मना इधर आते ना, कोई कर्मचारी पहुँचते ना तो वो मना कर देते हैं। तो कोई शहरी नहीं है यहाँ पर। विकास को लेकर मना कर देते हैं? विकास के बारे में मना कर देते हैं। हमारे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है हमें शहरी समाज को। तो अभी लाइट कहाँ से चल रही है आपकी बस्ती? लाइट कहाँ पर है हमारे? इसी कारण तो हम यहाँ हैं जहाँ पर अभी डीपी मंजूर हुई है। दो ही तो एक ही है दोनों। बाहर में लग गई ना। हाँ, आप कुछ बोलोगे ना, तुम बोलोगे जब और वहाँ रोज दंगा हो रहा है, नंगी तलवारें ले लेके आते हैं वहाँ पर, और आए दिन घटनाएं होती हैं वहाँ पर। बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, स्कूल के बच्चे आए स्कूल नहीं जा पा रहे। हमें अभी खाया में दिया हमें, आगे भी हम जाएंगे, आप स्वीकार कर लेंगे। एक पे हमें प्राप्ति देंगे। हाँ हाँ अवैध रूप से बाबा दारू बिक रही है, मतलब कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, उन लोगों को दुकान कर बेच रहे हैं अभी। इसके बाद में लोग बाग दारू पी के धमैया करते हैं, नल खोलना मुश्किल कर रहे हैं, पानी में भी टंकी में भी बाथरूम कर रहे हैं, मतलब पानी सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और साथ साथ में हम लोग भी। और ऊपर से हमने ऑक्सीजन उठाया तो कलारी वाले बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे आदमी निकलेंगे बाहर तो उन्हें मारेंगे। चमार आगे कर रहे हैं तो चमारे नहीं मारेंगे। मतलब चमार है, ये साधु जाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि चमारन पे उंगली उठे। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक चौकी खुले और हमारी सुरक्षा होने चाहिए वहाँ पर। कौन सी जगह से आए आप लोग? रात के भी गारे दे रहे थे, बोला तुम्हारे आदमी या बच्चे निकलेंगे तो हम लोगों को मारेंगे। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सीधी सी बात ये चाह रहे हैं कि वहाँ चौकी बन जाए एक, और वहाँ पे कलारी हट जाए बस। और अभी भी दारू उठने के बाद में भी अभी दुकान पे बेची जा रही है, बाल्टी में भर भर के चिप्स लटका। परेशानी क्या आ रही है आप लोगों में? परेशानी दारू पी के लोग दारू पी के धमकी देते हैं, लोग गार गिलाज करते हैं, मोहल्ला में टोला फेंकते हैं, मारपीट कर नहीं पाती। कुल मिला के वो बच्चियाँ मुश्किल ले जा पा रही। वो लोग ले गए उन्हें, लेकिन इसके बाद में भी धमकी दे रहे हैं कि आप लोगों ने शिकायत की है तो आप लोगों के हस्बैंडों को या कहते हैं आपके बच्चों को कहीं भी तो निकलोगे, हम लोग मारेंगे आप लोगों को। कौन बोलता है? कलारी वाले तो मतलब नहीं, मतलब जो लोग जिनका नुकसान हो रहा है वो लोग सभी बोल रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हमें किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। कुल मिलाकर हमें तो इतना चाहिए कि हमारी सुरक्षा तो होनी चाहिए। उपाध्याय जी की करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी EOW कमिश्नर ग्वालियर को की थी। ग्वालियर कमिश्नर साहब ने 15 दिन में कलेक्टर को जांच करके प्रतिवेदन भेजने को कहा था। उसमें ADM गुना ने मुझे पत्र भेजा था कि अपने दस्तावेज के सहित आप 23 तारीख को 4 बजे मुझे आपका जवाब प्रस्तुत करें। चूँकि मैं बाहर जा रहा था तो मैं अभी उनको अपना जवाब और 165 पन्ने की फोटोकॉपी देने आया था, क्योंकि कृषि विभाग ने पूरे रिकॉर्ड में आग लगाकर आग
पूरा रिकॉर्ड जला दिया है। लेकिन मेरे सूत्रों ने मेरे को फोटोकॉपी, भ्रष्टाचार की फोटोकॉपी पूर्व से करा के रख ली थी। तो ये सिद्ध होता है कि उन्होंने रिकॉर्ड इसलिए जलाया है कि करोड़ों रुपए का घोटाला कृषि अधिकारी उपाध्याय ने किया था। उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। मैं एडीएम कार्यालय में इसकी प्राप्ति लेकर उनको जवाब देने जा रहा हूं। आत्मा में घोटाला किया है, फर्जीवाड़ा डिप्लोमा में घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का उन्होंने लेन देन अपने मटेरियल में घोटाला किया है और इसको उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर तक जला दिया है। और ये एडीएम को देना है। एक कमिश्नर साहब जांच कर रहे हैं, ईओडब्ल्यू जांच कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच चल रही है। उन्होंने रिकॉर्ड को जलाकर शॉर्ट सर्किट बताकर जला दिया। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और जांच होना चाहिए। ये रिकॉर्ड मैं देने जा रहा हूँ एडीएम के ऑफिस में। उनका कहना है यदि रजिस्ट्री होती तो प्रधानमंत्री आवास ये क्यों भरते, और तो ये दोनों कमरे अपने बना लेते। तो शासन से यही है कि बेचारे गरीबों के लिए टैक्स में इन्हें कुटीर दी जाए। रजिस्ट्री क्यों नहीं है इनके पास? रजिस्ट्री जैसे गोपाल सिंह चक है, जैती किरमन में पूरा बहुत पहले से बसा हुआ है, कम से कम 25-30 साल से। भुल्लनपुरा है, हम पैदा भी नहीं हुआ, जाकर पहले का बसा हुआ है। बरबटपुरा है, कम से कम 35 साल पहले का बसा हुआ है। अब यहाँ पे पट्टे हैं, मुश्किल से 10-20% पट्टे हैं। पट्टे भी सब लोगों के पास नहीं है। यहाँ बर्बाद हूँ मैं तेरे साथ गुजारे को मिल रहा हूँ। सुनो मेरी बात। आराम से करना पे कह रहे हैं। देखो साहब मैं जमीन की टक्कर में मालूम कर रहा हूँ और जमीन इंटर नहीं गुजर नहीं रहा है। हाँ जमीन टक्कर दे रहा है, मार रहे हैं, मैं मार रहा हूँ। अरे मिलवा दो यार, जमीन कहाँ है सर? मैं मारने तैयार हूँ। जो ले जा जमीन क्या और आप पहुँचाएंगे तो काम हो जाएगा। विले पार्ले ईस्ट पर 30 साल पुराना एक जैन मंदिर जिसमें हजारों धर्मावलंबी प्रतिदिन देव दर्शन करते थे और अपने आत्मकल्याण की बात करते थे, उसे बिना किसी कारण के ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने के पीछे जब कारण हम लोगों ने पता लगाया तो लगा कि वहाँ कोई एक होटल वाले की साजिश थी, जिसको होटल का उसका कोई फ्रंट थोड़ा सा दब रहा था, उससे उसके कारण से छोटी सी बात के कारण से ध्वस्त कर दिया गया। यह हमारी पूरी जैन समाज के लिए एक आहत हुआ, एक हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो हम इस मांग को लेके आए हैं कि उस पर जिन भी अधिकारियों ने, दोषी अधिकारी हैं, उनके प्रति जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए और हमें उन्हें वहाँ पर मंदिर निर्माण करवा के दिया जाए। ये हमारी मांग है। एक बहुत ही धार्मिक और संवेदनशील मांग है। जैन समाज अहिंसक और बहुत ही सरल समाज है, उसके साथ ये घटना हो रही है, ये निंदनीय है। इसके लिए हम घोषणा करते हैं जिन्होंने ऐसा किया। कलेक्टर साहब के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन भेजा है और चूँकि यहाँ से जाएगा तो निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन इसके लिए पूरे देश में आज ज्ञापन दे रहा है, पूरे देश में एक ही समय। क्या नाम है सर? मेरा विजय जैन, मैं भारतीय जैन मिलन का वरिष्ठ संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। थैंक यू। ये बता दो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या निर्णय हुआ था पहले? किसके यहाँ से आपको सीएमओ साहब को दिया जी, उसको टीएल में आ रहा था, ठीक है।